हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और गाइस ट्रस्ट में ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ड्रामा से ज़्यादा प्यारा तो इसमें जो बेबी है ना वो है, बहुत ही क्यूट है और उसने एक्टिंग भी बहुत प्यारी की है। तो चलिए हम ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे भाव को देखते हैं, जो कि खुद से बातें करते हुए जा रहा था कि डैडी कभी भी मम्मी से मिलने नहीं आते, अब तो मुझे ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तभी सामने एक आदमी बड़ी सी कैंडी लेकर भाव से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, चलो अंकल तुम्हें छोड़ देंगे। बट हमारा भाव भी बहुत होशियार था। वो कहता है अंकल मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, क्या आप भी चलोगे। अब वो कैंडी दिखाकर भाव को फंसाने की कोशिश करता है, मगर भाव कहता है अंकल मैं ये घटिया चॉकलेट्स नहीं खाता, मैं सिर्फ वही चॉकलेट्स खाता हूँ जो मेरी मॉम मेरे लिए सिंगापुर से मंगवाती है। इधर भाव की मॉम उसे हर जगह ढूंढ रही थी। फ्लैशबैक में हम हमारे हीरो हीरोइन की मॉम को देखते हैं, जहाँ उन दोनों के हाथ में उन दोनों के शादी का सर्टिफिकेट था। दरअसल इन दोनों की शादी घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बचपन में ही तय हो गई थी और इन दोनों की मॉम ने चुपके से इन दोनों की शादी करा दी थी और दोनों को ड्रग्स देकर एक कमरे में बंद कर दिया था, ताकि इन दोनों के बीच में कुछ हो जाए। और अगर एक बार कुछ कुछ हो गया और बेबी आ गया तो ये दोनों चाहकर भी शादी को खत्म नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद दोनों आंटियां वहां से चली जाती हैं और मेडिसिन का असर इन दोनों पर होने लगता है। जिसके बाद दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब मिस्टर गो की आंख खुलती है तो वो रुआन का फेस देखने ही वाले थे, मगर तभी उन्हें असिस्टेंट का कॉल आ जाता है कि अब्रॉड जाने के लिए आपकी हेलीकॉप्टर रेडी है, आप जल्दी से आ जाओ। तो मिस्टर गु बिना रुआन का फेस देखे ही वहां से चले जाते हैं, मगर जाने से पहले वो कहते हैं कि वापस आने के बाद हम साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि बाव उसी रोमांटिक नाइट का नतीजा है। प्रेजेंट में बाव की मॉम ये सब याद कर रही थी कि मेरे साथ एक रात बिताने के बाद बाव के डैड बिना मुझसे मिले ही अब्रॉड चले गए और तब से मैंने ही अकेले बाव का ध्यान रखा है। वो बाव के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। दूसरी तरफ वो बंदा बाव को पकड़ने की कोशिश करता है, तो बाव काफी स्टाइल के साथ कहता है रुको, और फिर अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके उस बंदे की पूरी बैंड बजा देता है और कहता है बाव ने मार्शल आर्ट इसीलिए सीखा था ताकि आप जैसे बंदों से डील कर सके। मगर तभी वो बंदा चाकू निकाल लेता है। ये देखकर बाव को भी समझ आ गया था कि अब यहाँ मेरा मार्शल आर्ट नहीं बल्कि भागना काम आएगा, इसीलिए वो उसे चढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। भी वो एक कार से टकराने वाला था, मगर चिल्लाकर कहता है रुक जाओ। गाइस ये चिल्लाता तो ऐसे है जैसे कार इसके डैडी की है, ये बोलेगा तो रुक जाएगी, मगर कार तभी रुक जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कार तो सच में इसके डैडी की ही है, जिनका नाम है मिस्टर घू। वो कार से बाहर निकलते हैं और भाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सामने इतने हैंडसम बंदे को देखकर भाव भी मेरी तरह खुश हो जाता है और कहता है वाह कितने हैंडसम अंकल हैं। तभी वो बंदा आकर भाव के पीछे चाकू रखता है और मिस्टर घू से कहता है माफ करना, ये मेरा बच्चा है, खेलते खेलते इधर आ गया था। जिस पर भाव कहता है गधे, तूने शक्ल देखी है अपनी, कितना घटिया दिखता है और तुझे लगता है कि तू मुझ जैसे हैंडसम बच्चे को पैदा करेगा। मगर फिर भी वो आदमी भाव को लेकर वहां से जाने लगता है तो भाव चिल्लाने लगता है कि कोई बचाओ मुझे, ये मेरा पापा नहीं है, प्लीज बचाओ मुझे। मिस्टर गू से रुकने कहते हैं, मगर फिर भी वो नहीं रुकता। तभी वो किसी चीज से टकराकर गिरने वाला था और मिस्टर गू आकर भाव को बचा लेते हैं। और इस तरह यहाँ बाप बेटे की पहली मुलाकात होती है, मगर दोनों में से किसी को इस बारे में पता नहीं था। असिस्टेंट उस चोर को पकड़ लेता है तो मिस्टर घू उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। बाव मिस्टर घू से कहता है कि अंकल आप तो बहुत हैंडसम हो, क्या आप मेरे डैडी बनोगे। मिस्टर घू मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे, तो वो बाव को नीचे उतारकर वहां से जाने लगते हैं, मगर बाव उनकी उंगलियां पकड़ते हुए कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरे डैडी बनोगे या नहीं। मगर मिस्टर घू ये कहते हुए मना कर देते हैं कि अंकल एक मैरिड मैन है और उनकी एक वाइफ है, तुम यही मेरे बॉडीगार्ड्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के आने का इंतजार करो, और वहां से चला जाता है। बेचारा भाव तो सैड हो जाता है कि ओ गॉड, इतने हैंडसम डैडी मेरे हाथ से निकल गए। थोड़ी देर बाद भाव की मॉम उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। इनका नाम है रुआन जिंग। भाव उन्हें बताने लगता है कि आज तो मैंने अपने लिए एक हैंडसम डैडी ढूंढ ही लिया था, मगर वो शादीशुदा निकले। रुआन कहती है ऐसे रोड साइड किसी को भी अपने डैडी बोलना बंद करो। भाव पूछता है वैसे मेरे डैडी कैसे दिखते थे, क्या मेरी तरह। मगर रुआन को तो कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि उस रात वो दोनों बहुत ही ज्यादा नशे में थे।
वो कहती है, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे डैडी से बहुत दिनों से मिली नहीं, इसीलिए मुझे भूल गया। ये सुनकर तो बाव नाराज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो भागते हुए अपने कंपनी जाती है, जहां आज कंपनी के सीईओ अब्रॉड से वापस आने वाले थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस कंपनी के सीईओ और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गू हैं। उन्हें देखकर रुआन मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है। अब हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहां मिस्टर गू एक बंदी से एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, जिसका जवाब वो दे नहीं पाती। मिस्टर गू गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर मैं तुम लोगों को किस चीज़ का पैसा दे रहा हूँ, अगर तुम्हें इतने छोटा सा आंसर नहीं पता तो। तभी रुआन आकर उन्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये देखकर तो मिस्टर गू उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उस बंदी को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम्हें इस कंपनी में जॉब इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारे अंकल यहाँ के मैनेजर हैं। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर रुआन भी उनसे इम्प्रेस हो जाती है कि भले ही ये पिछले कई सालों से अमेरिका में थे, मगर फिर भी उन्हें अपने कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। अब मिस्टर गू तो रुआन के काम से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि वो उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेते हैं। सॉरी, पर्सनल असिस्टेंट तो बगल में खड़ा है, पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वो कहती है, मेरा नाम रुआन जिंग है। वो मन में सोचते हैं कि इसका नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी मिस्टर गू की मॉम का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम अब्रॉड से तो वापस आ गए, मगर मेरी बहू से मिलने नहीं गए। तुम्हें पता भी है वो पिछले 6 सालों से गू फैमिली में रहकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर एक दिन गुस्सा होकर वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो तो जाकर उससे माफी मांगो, और हाँ, आज के बाद उसका ध्यान रखना। मिस्टर गू कहते हैं, हाँ माँ, मैं समझ गया। वो कहती हैं, अगर आज तक मेरी बहू से मिलने नहीं किया तो भूल जाना तेरी कोई माँ भी है। मिस्टर गू कहते हैं, अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 6 सालों बाद मैं उसके सामने कैसे जाऊं। मगर उसकी मॉम तो फोन ही कट कर देती हैं। अब वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिलने जा रहा हूँ तो मुझे क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। असिस्टेंट कहता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, रुआन से पूछिए। रुआन पूछती है, तो क्या इससे पहले आपने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया है। मिस्टर गू कहता है, नहीं, इसीलिए मैं इस बार उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ कि वो मेरी सभी पुरानी गलतियों को भूलकर मुझे माफ कर दे। थोड़ा सोचने के बाद रुआन उन्हें आइडिया देती है कि आपको अपनी वाइफ को एक बैग गिफ्ट करना चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं, तो ठीक है मिस रुआन, इसकी जिम्मेदारी भी मैं आपको देता हूँ। आप मेरी वाइफ के लिए एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन बैग खरीद के लाओ। और हाँ, वो बैग बहुत महंगा होना चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ इस दुनिया में सब कुछ बेस्ट डिजर्व करती है। अब रात में वो शनैल का बैग लेकर अपनी वाइफ के घर पहुंच जाते हैं, खुद को रेडी करते हैं और डोर नॉक करते हैं। तभी कोई गेट खोलता है, मगर उन्हें दिखाई नहीं देता। शौबा वॉज लाइक, नीचे तो देखो अंकल। वो तो काफी स्टाइल के साथ नीचे खड़ा था। मिस्टर गू सोचते हैं, मेरी वाइफ के घर में ये बच्चा कहाँ से आया। वो जल्दी से अपना फोन निकाल कर चेक करते हैं कि कहीं मैं गलत रूम नंबर पे तो नहीं आ गया, मगर वो तो बिल्कुल सही रूम में आए थे। बाव कहता है, हैंडसम अंकल, आप मेरे घर में आए हो, क्या आप मेरे डैडी बनने के लिए मान गए। मिस्टर गू उससे पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। बाव 5 फिंगर्स दिखाता है तो मिस्टर गू हैप्पी हो जाते हैं, मगर तभी वो एक फिंगर को दबाते हुए कहता है, 4 साल का, मैं 4 साल का हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू को लगता है कि उनकी वाइफ ने उन पर चीट किया है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को 6 साल पहले छोड़कर गए थे। इस हिसाब से उनका बच्चा 5 साल का होना चाहिए, मगर ये 4 साल का है। इसीलिए वो बैग फेंक कर और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। बाव चश्मा लगाते हुए कहता है, वैसे इन हैंडसम अंकल ने तो मेरी मदद की थी, मगर मेरी मम्मी ने कहा था कि स्ट्रेंजर्स को अपनी असली एज मत बताया करो, इसीलिए मैंने नहीं बताया कि मैं 5 साल का हूँ। मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके उससे पूछते हैं कि क्या तूने जो मुझे एड्रेस दिया था वो सही एड्रेस था। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एड्रेस मुझे आपकी मॉम ने दिया था। क्यों, क्या हुआ। मिस्टर गू से बता देता है कि मेरी वाइफ ने मुझ पर चीट किया है, मैं उसके बच्चे को खुद वहाँ देख कर आ रहा हूँ। वो कहता है, बॉस, पर वो आपका भी बच्चा तो हो सकता है ना। उधर रुआन वॉशरूम से बाहर आती है और बाव से पूछती है कि क्या कोई आया था। बाव बताता है कि हाँ, वही हैंडसम अंकल आए थे जिन्होंने कल मेरी हेल्प की थी, और वो गेट पे कुछ रख के गए हैं। रुआन उसे समझाती है कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी स्ट्रेंजर घर पे आए तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है। बाव कहता है, लेकिन वो अंकल बहुत हैंडसम थे। हाँ, मुझसे थोड़े कम, मगर बहुत, इसीलिए मैंने खोल दिया। वैसे मम्मी, डैडी हमारे पास वापस कब आएंगे। ये सुनकर रुआन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, डैडी अब कभी नहीं आएंगे, मैं ही तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। तभी वो ड्रामा में एक सीन देखकर कहता है, मुझे पता चल गया, मेरे डैडी एक स्कम बैग हैं
वो एक ऐसा लाल झंडा है जो अपने घर में कम बल्कि दूसरे घर में ज्यादा लहराता है। मैं समझ गया, वो पक्का आप पे चीट कर रहे होंगे किसी और वुमन के साथ। जिसके बाद वो अपनी मम्मा को कंसोल करते हुए कहता है कि मम्मा, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, तो आप उस जैसे स्कम्बग के लिए एक भी आंसू मत बहाना। एंड देन अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि ये ग्रैंड माँ जाने से पहले मुझे देकर गई थी। अब आपकी जिम्मेदारी मुझ पे है, तो मुझे आपका ध्यान रखना पड़ेगा ना। जिसके बाद वो बाहर आती है और सामने वो बैग देखकर शॉक्ड हो जाती है, मगर तभी किसी काम से फिर से अंदर चली जाती है। तभी वहाँ एक वर्किंग लेडी आती है और उस बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी अमीर आदमी को पसंद नहीं आया तो उसने यहाँ पे फेंक दिया है। रुआन जब वापस आकर देखती है तो वहाँ पे कोई बैग नहीं था। नेक्स्ट सीन में रुआन मिस्टर गू के कहने पर उनके एक क्लाइंट मिस्टर जोउ से मिलने जाती है, मगर मिस्टर जोउ तो मौके का फायदा उठाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी पीछे से वहाँ मिस्टर गू आ जाते हैं। मिस्टर जोउ कहता है कि आपकी सेक्रेटरी तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मुझे टच भी नहीं करने दे रही। ये सुनकर रुआन डर जाती है कि मेरे कारण मिस्टर जोउ नाराज हो गए। अगर अब इन्होंने हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो मैं तो गई, मिस्टर गू तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। मगर मिस्टर गू तो मिस्टर जोउ के साथ कॉपरेशन करने से मना कर देते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे घटिया लोगों के साथ काम नहीं करेगी। मिस्टर जोउ तो अभी भी एटीट्यूड में था कि तुम अभी अभी फॉरेन से नए आए हो ना, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं। मैं इतना अमीर हूँ कि तुम मेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके मिस्टर जोउ की कंपनी 3 सेकंड के अंदर बैंकरप्ट कराने के लिए कहता है। ये सुनकर जोउ तो हंसने लगता है कि कल का आया बंदा अपने आप को समझता क्या है, तू एक कॉल करेगा और मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। मगर तभी ठीक 3 सेकंड बाद उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी सच में बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर तो वो मिस्टर गू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, मगर मिस्टर गू कहते हैं कि अब तो बहुत लेट हो चुका है। जिसके बाद गार्ड्स आकर उसे वहां से ले जाते हैं। रुआन मदद करने के लिए मिस्टर गू को थैंक्स बोलती है और उनसे पूछती है कि अब तो जोउ कंपनी और आपके बीच का कॉपरेशन टूट गया, तो अब आप क्या करोगे। मिस्टर गू कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे साथ काम करना चाहती हैं, और मैं एक ऐसी कंपनी के साथ कभी भी काम नहीं कर सकता था जो मेरे असिस्टेंट को हैरेस करे। अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ किसी ने फिर ऐसा किया तो तुम ये मत सोचना कि वो मेरा क्लाइंट है, बस चुपचाप पुलिस को कॉल कर देना। मैं और मेरी कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रुआन तो उनसे इम्प्रेस हो जाती है कि मिस्टर गू तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और एक मेरा हस्बैंड, उसका नाम भी मिस्टर गू है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है। अब दोनों साथ में जा रहे थे। रुआन कहती है, आपने मेरी मदद की, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे कहिएगा। मिस्टर गू मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहते हैं, वो क्या है ना कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत टाइम से फॉरेन में था और अचानक से वापस आया। वापस आने के बाद उसे पता चला कि उसकी वाइफ का एक बेटा है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। रुआन कहती है, मिस्टर गू, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी वाइफ ने आप पे चीट किया है या नहीं। ये सुनकर तो मिस्टर गू की शक्ल देखने लायक थी। वो भी सोच रहा होगा कि मैंने तो फ्रेंड कहा था, इसे कैसे पता चल गया कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और कहता है, नहीं नहीं, मैं अपनी नहीं फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। रुआन उन्हें समझाती है कि ज़रूरी नहीं आपकी वाइफ ने आप पे चीट किया हो, क्या पता वो किसी पड़ोसी का बेबी हो और बस आपकी वाइफ के पास खेलने आया हो। ये सुनकर तो फिर से मिस्टर गू के चेहरे में स्माइल आ जाती है कि वैसे आप बात तो सही कह रही हैं। आप मेरे लिए एक बड़ा सा और प्यारा सा फ्लावर बुके अरेंज करिए, आज मैं फिर से अपनी वाइफ से मिलने जाऊंगा। रुआन कहती है, देखा मिस्टर गू, आप पकड़े गए, मुझे पता था आप अपनी वाइफ की बात कर रहे हो। तभी मिस्टर गू को उनकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो पूछती हैं कि क्या तू अभी तक रुआन से मिलने गया है या नहीं। यह नाम सुनकर वो रुआन की तरफ देखने लगते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या नाम बोला आपने। मॉम तो गुस्सा करने लगती हैं कि तू कैसा हस्बैंड है, तुझे अपनी वाइफ का नाम तक नहीं पता। मिस्टर गू कहता है, मॉम प्लीज बताओ ना। वो कहती हैं, रुआन जिंग, तेरी वाइफ का नाम रुआन जिंग है। अब वो रुआन की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं कि इसका नाम भी रुआन जिंग है और इसका भी एक बेटा है, तो कहीं यही मेरी वाइफ तो नहीं। उनके पूछने पर रुआन जिंग कहती है, इस सिटी में 5143 ऐसी लड़कियां हैं जिनका नाम रुआन जिंग है, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। ये सुनकर मिस्टर गू सोचते हैं कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, ये मेरी वाइफ नहीं हो सकती। जिसके बाद वो रुआन को अच्छा सा फ्लावर बुके रेडी करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में रुआन जैसे ही घर पहुँचती है तो वहाँ उसका फ्रेंड चू लियांग उसे अंदर जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया है जो कि डिलीवर होने वाला होगा, तो प्लीज़ तुम जाकर उसे लेकर आओ।
अब रुआंग लिफ्ट से नीचे जाने लगती है और उधर मिस्टर गू नीचे खड़े होकर लिफ्ट के ओपन होने का वेट कर रहे थे। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो हमें लगता है कि इस बार तो ये एक दूसरे को देख ही लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्टर ने हमें पागल बना दिया। दोनों एक दूसरे के बाजू से निकल जाते हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं पाते। अंदर बाओ लियांग के साथ खेल रहा था। लियांग उसे अपने पास बुलाकर कहता है, मुझे पता है तुझे हमेशा से एक डैड चाहिए, तो क्यों ना हम घर घर खेले। तू मुझे डैड बोलना और मैं तुझे बेटा। बाओ कहता है, माना कि मैं सिर्फ 5 साल का हूँ पर बहुत होशियार हूँ। मुझे पता है आप मौके का फायदा उठाना चाहते हो। आप मेरे डैड नहीं हो तो मैं आपको डैड नहीं बोलूंगा, और अगर आपको घर घर खेलने का इतना ही शौक है तो क्यों ना आप मुझे पापा बोलो और मैं आपको बेटा। लियांग कहता है, देख इस गन में बहुत सारे पैसे हैं, तो अगर तू मुझे पापा बोलेगा तो ये सारे पैसे तेरे। बाओ अभी भी नखरे दिखा रहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, मगर जैसे ही उस मशीन गन से पैसे निकलने लगते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला कर उसे पापा बोलने लगता है। बाहर मिस्टर गू हैप्पी होकर गेट नॉक करते हैं, मगर जैसे ही वो पापा वर्ड सुनते हैं तो गुस्सा होकर गेट नॉक करने लगते हैं। लियांग गेट खोलने आता है और बाओ जल्दी जल्दी सारे पैसे अपने जेब में रखने लगता है। लियांग को देखकर मिस्टर गू सोचते हैं कि यही वो आदमी है जिसके साथ मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, और यहाँ तक कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। वो गुस्से में फ्लावर फेंकते हुए लियांग का कॉलर पकड़ लेते हैं। बेचारा वो तो बहुत डर जाते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, छोड़ मुझे, और खुद को छुड़ाकर जल्दी से अंदर भाग जाता है। मिस्टर गू ने दीवार पर इतनी जोर से पंच किया था कि उनके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। वो वापस जाने लगते हैं और सामने से रुआन आ रही थी, मगर फिर से इस बार भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। वापस आकर वो वहाँ पे फ्लावर बुके फेंका हुआ देखती है और सोचती है कि ये तो वही फ्लावर है। इससे पहले कि वो बुके उठाती, लियांग जल्दी से उसे अंदर खींच के गेट लॉक कर लेता है और रुआन को बताता है कि जब तू बाहर गई थी ना तो एक पागल आदमी ने गेट नॉक करा। मैं बाहर गया, हमारी कोई जान ना पहचान, और वो मुझे पागलों की तरह मुझ पर अटैक कर दिया। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, तो तुम लोग भी बच के रहना। तभी वहां पर वो क्लीनिंग लेडी आकर फिर से वो फ्लावर बुके ले जाती है, ये कहते हुए कि इस घर के आदमी तो बहुत अमीर हैं। कल ब्रांड न्यू बैग फेंक दिया और आज ये बुके। रुआन बाहर वो फ्लावर बुके चेक करने आती है क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो तो वही फ्लावर बुके था जो मैंने मिस्टर गू की वाइफ के लिए मंगाया था। बाहर आने के बाद उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। दूसरी तरफ मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा सैड थे। वो अपनी मॉम को कॉल करके बताते हैं कि रुआन ने मुझ पर चीट किया है। उसकी मॉम कहती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, कुछ भी बोलना बंद कर, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मिस्टर गू कहते हैं, मॉम मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख के आ रहा हूँ, उसका एक बेटा भी है। ग्रैंडमा कहती है, गधे वो तेरा बेटा है। मिस्टर गू कहते हैं, अरे मॉम मेरी बात समझो, उस लड़की ने आपसे झूठ बोला है, आपको पागल बनाया है, क्योंकि मैं खुद अपने कानों से सुनकर आया हूँ। उसका बेटा किसी और को डैड कह रहा था, और वैसे भी हम दोनों ने सिर्फ 1 नाइट साथ में स्पेंड की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि रुआन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, हमें उसके लिए बहुत बुरा लगता था क्योंकि तू तो उसे छोड़कर अब्रॉड चला गया। उसने 6 सालों तक तेरा इंतजार किया था। मिस्टर गो कहते हैं, आप मेरी मॉम हो या उसकी, क्या आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब इस बारे में आगे मुझे क्या करना है मैं खुद देख लूंगा। ऐसा कहकर फोन कट कर देता है एंड देन अपने लॉयर को कॉल करके उसे जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए बोलता है। लॉयर कहता है, आप आते ही डाइवोर्स ले रहे हो, आपको नहीं लगता आप जल्दबाजी कर रहे हो। मिस्टर गू चिल्लाते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट सीन में रुआन को मिस्टर गू के असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि आप मिस्टर गू को क्लब में जाकर पिक कर लो क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है। बाओ की भी नींद खुल जाती है तो रुआन उसे समझाती है कि मॉम काम से बाहर अपने बॉस को पिक करने जा रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो तुम घर में अच्छे से रहना। मगर बाओ तो मना कर देता है कि नहीं, आप इतनी लेट नाइट अपने बॉस के पास नहीं जाओगे, पक्का आपका बॉस ठरकी होगा, इसीलिए बहाना करके आपको अपने पास बुला रहा है। सारे मैन्स एक जैसे होते हैं और मैं भी एक मैन हूँ ना, इसीलिए मुझे पता है। ड्रिंक का बहाना करके वो आपको अपने पास बुलाएगा, फिर आप दोनों के बीच 1 नाइट स्टैंड हो जाएगा, मुझे पता है, ये सब मैंने टीवी में देखा है। अगर आप जाओगी तो आपके साथ मैं भी चलूंगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को क्लब में देखते हैं जहाँ रुआन बाव को एक जगह पे बिठा के अपने बॉस मिस्टर गू के पास जाती है। बॉस सोचता है, मम्मी अकेली है तो अगर वो किसी खतरे में पड़ गई तो मुझे ही उन्हें बचाना पड़ेगा, इसीलिए वो भी वहाँ से निकल जाता है। मगर तभी एक वेटर उसे परेशान करने लगता है कि इस क्लब में सिर्फ बिलियनर्स आते हैं, ये भिखारी का बच्चा कहाँ से आ गया।
बाव कहता है, ओए अंकल, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी बिलीनियर हूँ, मेरे पास ब्लैक कार्ड है। वो वेटर उसका कार्ड लेकर फेंक देता है तो बाव कहता है, शेर अपनी ताकत नहीं दिखा रहा तो तू उसे बिल्ली समझ रहा है। एंड देन हा हू करके अपनी कराटे स्किल्स दिखाने लगता है। मगर तभी गार्ड्स आकर उसे उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। पीछे से मिस्टर गू भी सब कुछ देख रहे थे और सोचते हैं कि भले ही इसकी माँ ने मुझे धोखा दिया है, पर बच्चा तो इनोसेंट है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। जिसके बाद वो जाकर बाव की हेल्प करते हैं। वो वेटर तो मिस्टर गू को भी कोई भाव नहीं देता और उन्हें काफी कुछ सुनाया जा रहा था। तभी होटल का मैनेजर आकर उसे एक चाटा मारता है कि बेवकूफ चुप रहे, और मिस्टर गू से माफी मांगता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर वो वेटर भी मिस्टर गू के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। मगर मिस्टर गू उसे जॉब से फायर कर देते हैं क्योंकि ये क्लब गू फैमिली का ही था। बाव तो मिस्टर गू से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि आप तो हैंडसम के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो। मिस्टर गू कहते हैं, छोटे बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, जल्दी से अपनी मॉम को कॉल करो ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। बाव अपने दोनों बाहें फैलाते हुए कहता है, पापा प्लीज मुझे गोद में उठा लो ना, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ। अब भले ही मिस्टर गू उसकी माँ से कितनी भी नफरत करते हों, बट बच्चे मन के सच्चे, इसमें बच्चों की क्या गलती। इसीलिए वो उसे गोद में उठा लेते हैं और बाव तो उन्हें हग ही कर लेता है कि अगर ये मेरे डैड होते तो कितना अच्छा होता। बाव को रूम में छोड़कर मिस्टर गू जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाहर रुआन मिल जाती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। वो रुआन से उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं तो रुआन कहती है, उनका होना ना या होना एक ही बराबर है। ये सुनकर मिस्टर गू इतना तो समझ जाते हैं कि रुआन भी अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोनों क्लाइंट्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ एक बंदा रुआन की ब्यूटी की तारीफ करता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। मिस्टर गू रुआन को डिफेंड करते हैं तो ये सुनकर रुआन को लगता है कि कहीं मेरी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई ना हो जाए। इसीलिए वो वाइन निकालकर उस बंदे के साथ टोस्ट करने लगती है। मगर तभी मिस्टर गू रुआन के हाथ से ग्लास छीनते हुए कहते हैं, तुम्हारे बदले मैं ड्रिंक करूंगा। थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और सोफे में बेहोश हो जाते हैं। तो रुआन उन्हें उठाकर उनके होटल रूम लेकर आती है। वो जैसे ही उनके लिए हैंगओवर सूप लेने जाने लगती है तो मिस्टर गू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहते हैं, प्लीज मत जाओ, थोड़ी देर मेरे पास रुको। ये देखकर रुआन सोचती है, कहीं इनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं, पर इनकी तो वाइफ है, ये शादीशुदा है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। रुआन नर्वस हो जाती है और कहती है, मैं रुआन जिंग हूँ। नाम सुनकर उन्हें लगता है कि ये उनकी वाइफ है। वेल उन्हें लग तो सही रहा था। वो रुआन से पूछने लगते हैं, कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, क्या तुम थोड़ा सा मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मुझे पता है मैं लेट आया हूँ, पर तुम्हें इंतजार करना था। रुआन उन्हें खुद से दूर करती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मगर वो उसे हक करते हुए कहते हैं कि जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी? इतना कहकर वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। रुआन समझ जाती है कि भले ही ये अपनी वाइफ से नफरत करते हैं पर उनके लिए बहुत लॉयल हैं। काश उन्होंने इन्हें चीट नहीं किया होता। पर मुझे क्या हो रहा है, मेरे गाल इतने हॉट क्यों हैं? वो खुद को समझाने लगती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, रुआन जिंग ज्यादा मत सोच। तभी डोरबेल बजती है। वो जाकर गेट ओपन करती है तो वहाँ बाव होता है। बाव कहता है, मम्मी मुझे आपकी चिंता हो रही थी तो मैंने आपके बारे में मैनेजर अंकल से पूछा, उन्होंने बताया कि आप यहाँ हो तो मैं यहाँ आ गया। तभी वो सामने मिस्टर गू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और साथ ही साथ खुश भी, और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? रुआन कहती है, तुम अपने छोटे से दिमाग में ये क्या क्या सोचते रहते हो, बॉस हैं ये मेरे। ये सुनकर तो बाव डांस करने लगता है कि हैंडसम अंकल ही उसकी मम्मी के बॉस हैं। वो कहता है, मुझे ये रिश्ता कबूल है, अब जल्दी से आप मिस्टर हैंडसम को मेरे डैडी बना दो और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ये कर सकती हैं। मगर रुआन मना कर देती है कि ये मेरे बॉस हैं और हमारे बीच बस एक ही रिश्ता हो सकता है, वो है बॉस एंड एम्प्लॉय का। बाव अपनी मम्मा को मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज मम्मा मान जाओ ना, आप भी इतनी ब्यूटीफुल और वो भी इतने हैंडसम, कितने प्यारे लगोगे आप दोनों साथ में। तभी मिस्टर गू कहते हैं, ये कौन बात कर रहा है? रुआन जल्दी से बाव को छुपा देती है और कहती है, तुम यही बैठना, थोड़ी देर बाद लियांग आकर तुम्हें घर ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में रुआन मिस्टर गू की केयर कर रही थी। सोते सोते ही वो चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज यही रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। तो रुआन जल्दी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद से कहते हैं, इन 6 सालों में ये पहली बार है जब मुझे इतनी अच्छी नींद आई। तभी रुआन उनके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती है और सूप के साथ साथ खुद को लेकर भी मिस्टर गू के ऊपर गिर जाती है। वो उठ ही नहीं रही थी तो मिस्टर गू कहते हैं, देख लिया या अभी और देखना है?
वो सॉरी बोलते हुए जल्दी से पीछे हट जाती है और टिश्यू लेकर उन्हें साफ करने लगती है। मिस्टर गू तैयार होते हुए रुआन से पूछते हैं कि कल पूरी रात तुम मेरे साथ थी तो तुम्हारे बेटे का क्या? वो कहती है, मैंने मेरे फ्रेंड से कह दिया था, उसने उसका ध्यान रखा होगा। मिस्टर गू कहते हैं, फ्रेंड? क्यों, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? रुआन कहती है, मर गया। ये सुनकर मिस्टर गू को छींक आ जाती है। वेल गाइस, चाइना में माना जाता है कि अगर आपको कोई गाली दे या फिर आपके बारे में कुछ बुरा कहे तो आपको छींक आती है। रुआन कहती है, सालों पहले वो बिना मुझे गुड बाय बोले ही चला गया, कभी वापस नहीं आया, कभी कॉल नहीं किया, मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया, तो मेरे लिए उसका जिंदा होना या ना होना एक ही बराबर है। ये सुनकर मिस्टर गू भी खुद को गाली देने लगते हैं कि आने दो उस घटिया इंसान को, जब वो वापस आएगा ना तो मैं उसके दोनों हाथ पैर तुड़वा दूंगा। अब कंपनी में कुछ लड़कियां मिस्टर गू और रुआन को साथ में आता हुआ देखती हैं तो आपस में बातें करने लगती हैं कि दोनों साथ में ऑफिस आए हैं और दोनों ने वही कपड़ा पहन रखा है जो कल पहना था। इसका मतलब ये दोनों पूरी रात साथ थे। अब यहाँ उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मिस्टर गू एंड रुआन के बीच अफेयर चल रहा है। काम खत्म करके जब रुआन कंपनी से बाहर निकलती है तो वहाँ उसे लियांग और बाओ मिलते हैं। रुआन लियांग को थैंक्स बोलती है कल पूरी रात बाओ का ध्यान रखने के लिए। लियांग कहता है, अब मुझसे इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं एंड फ्रेंड्स के बीच नो थैंक यू नो सॉरी। तभी मिस्टर गू भी कंपनी से बाहर निकलते हैं और वो लियांग एंड बाओ को साथ में देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो लड़की अभी अभी कार में बैठी है वही उनकी वाइफ रुआन जिंग होगी। उन्हें ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर आकर सबसे पहले अपने लॉयर को कॉल करके कहते हैं कि आप डाइवोर्स पेपर रुआन के घर भिजवा दो और उसे जल्द से जल्द साइन करने के लिए कहो। लॉयर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप दोनों एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं तो क्यों ना फेस टू फेस आकर बातें कर लो। ये सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, चलो किसी में तो दिमाग है, लॉयर तो दिमाग वाला निकला। मगर वो सब देखने के बाद मिस्टर गू तो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपनी वाइफ रुआन से मिलने से ही मना कर देता है कि मैं उस घटिया औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहता जिसका अभी डाइवोर्स तक नहीं हुआ और वो मेरे कंपनी के सामने आकर अपने हस्बैंड और बच्चे का शो ऑफ कर रही थी। दूसरी तरफ रुआन को डाइवोर्स के लिए लॉयर का कॉल आता है जिस पर रुआन कहती है कि 6 सालों से उसने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा और पहली बार भेजा भी तो डाइवोर्स का। लॉयर कहते हैं, ये सब आप मुझसे नहीं अपने हस्बैंड से पूछिएगा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और वो आपसे डाइवोर्स क्यों चाहते हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये सुनकर रुआन को लगता है कि शायद वो किसी और से प्यार करने लगा है इसीलिए मुझसे डाइवोर्स चाहता है। बाव कहता है, मम्मा ये तो सच में स्कम्बग निकला, आप जल्द से जल्द इसे डाइवोर्स ले लो। रुआन कहती है, मॉम डैड डाइवोर्स ले रहे हैं, क्या तुम सैड नहीं हो? बाव कहता है, उस घटिया इंसान के लिए कौन सैड होगा, और वैसे भी मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मा और उनकी खुशियाँ हैं और कल साइन करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगा ताकि मैं उस स्कम्बैग डैडी को पीटने में आपकी मदद कर सकूं। अगले दिन दोनों डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए लॉयर के पास जाते हैं। दोनों काफी देर तक बैठकर मिस्टर गू के आने का वेट करते हैं मगर वो नहीं आता क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। रुआन पेपर्स में साइन कर देती है और जाने से पहले लॉयर से कहती है कि जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ उस घर के अलावा मुझे मेरे हस्बैंड से ना तो प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही एक भी पैसे, बस हाँ मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। लॉयर कहता है कि मैं आपको बता दूं ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हमने आपको बताया नहीं था। मिस्टर गू बहुत अमीर है तो आप एलमनी के तौर पे उससे बहुत कुछ मांग सकती हैं, मगर रुआन मना कर देती है कि मुझे इसके पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और बाव को लेकर वहाँ से चली जाती है। लॉयर भी मन में सोचता है कि ये लड़की भी उतनी बुरी नहीं है जितना मिस्टर गू ने बताया था। अब लॉयर मिस्टर गू को भी कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता देता है कि आपकी वाइफ को बच्चे और उस घर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था वो ऐसी होगी। अब क्योंकि हम थे तो हस्बैंड वाइफ, तो डाइवोर्स के बाद आप मेरी तरफ से उसे 100 मिलियन ट्रांसफर कर देना। तभी वो सामने बाव को देखता है जो कि खेलते हुए कहीं जा रहा था। घूमते घूमते बाव मॉल में पहुंच जाता है और गेम्स खेलने लगता है, मगर तभी एक बंदा उसे गेम खेलने से रोक देता है और उसके साथ लड़ने लगता है। वो बाव के मॉम के बारे में भी बहुत कुछ बोलने लगता है। ये सुनकर बाव को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे धक्का दे देता है। तभी पीछे से उस बच्चे की मॉम आकर बाव को धक्का दे देती है। गाइस ये कैसी मॉम है, अगर अभी यहाँ मेरी मॉम होती ना तो गलती भले किसकी होती, पिटाई मेरी ही करती। वो आंटी बाव को मारने ही वाली थी मगर तभी पीछे से मिस्टर गू आ जाता है और बाव उन्हें डैड डैड कहते हुए हक कर लेता है। वो मिस्टर गू के कान में जाकर कहता है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे डैड बन जाओ ना और मेरी मदद कर दो। जिसके बाद वो बच्चे से कहता है, तू कह रहा था ना मेरे डैड नहीं है, ये है मेरे डैड, टॉल डार्क एंड हैंडसम। अब इसी बात को लेकर फिर से दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है
तो उस बच्चे की माँ बाव को धक्का दे देती है, जिस वजह से बाव नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर मिस्टर गो को इसके लिए बुरा लगता है। वो कहते हैं, तुम तो शेर हो ना, चलो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मगर वो लड़की तो बाव के साथ साथ मिस्टर गो को भी बहुत कुछ सुनाने लग जाती है, क्योंकि वो जाओ फैमिली की थी। वो मिस्टर गो को बहुत सुनाती है कि तुम्हें पता भी नहीं है, तुम जैसे लोगों को तुम अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते। चुपचाप घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगो, तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। गाइज आई नो इसके आगे आप लोग गेस कर चुके होंगे कि क्या होगा। मिस्टर गु अपने असिस्टेंट को कॉल लगाएंगे और इसकी पूरी की पूरी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देंगे। उस लड़की को जैसे ही पता चलता है कि उसकी कंपनी सच में बैंकरप्ट हो गई है, तो वो मिस्टर गु के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगती है। मगर मिस्टर गु उसे बिना माफ किए बाव को वहां से लेकर चले जाते हैं। बाव ने किस करते हुए थैंक्स बोलता है कि काश आप मेरे डैड होते। मिस्टर गु से छोड़कर जाने लगते हैं तो बाव कहता है, प्लीज मेरी मम्मा से शादी कर लो और मेरे डैडी बन जाओ, आपको इतना अच्छा बेटा फ्री में मिलेगा। मिस्टर गु फिर से मना कर देते हैं तो बाव कहता है, अच्छा ठीक है, बस एक बार आप मेरी मॉम से मिल लो, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा प्रिटी हैं कि उन्हें देखने के बाद आप पक्का शादी के लिए मान जाओगे। तभी मिस्टर गु को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए उन्हें ऑफिस बुलाता है। जाने से पहले वो बाव को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने नहीं आती तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके बताना। तभी वहाँ बाव को ढूंढते हुए रुआन पहुंच जाती है। बाव कहता है, मम्मा मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मुझे हैंडसम अंकल का नंबर मिल गया है, चलो जल्दी से अब आप कॉल करके उन्हें बता दो कि आप मेरी मॉम हो। कार्ड को देखकर रुआन सोचती है कि ये तो मिस्टर गु का कार्ड है। वो कॉल करने से मना कर देती है कि मैं अपने बॉस को ऐसे कॉल नहीं कर सकती। बाव कहता है, अगर आप कॉल नहीं करोगे तो मैं कभी नहाऊंगा नहीं और फिर सड़ सड़ के मर जाऊंगा। बाव के जिद करने के बाद रुआन कॉल करती है, मगर कॉल बिजी आता है क्योंकि मिस्टर गु किसी और से बात कर रहे थे। बाव दोबारा कॉल करने के लिए जिद करने लगता है तो रुआन उसे उठाकर वहां से ले जाती है। अगले दिन सभी लड़कियां मिलकर ऑफिस में रुआन को बुली करती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था रुआन का ऑलरेडी एक हस्बैंड है, फिर भी वो मिस्टर गु को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ मिस्टर गु का असिस्टेंट आकर रुआन की मदद करता है और उन सभी लड़कियों को अपने काम पे ध्यान देने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आकर मिस्टर गु को भी इन सब के बारे में बता देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ रुआन आकर मिस्टर गु से कहती है कि मुझे जॉब से रिजाइन करना है, मगर मिस्टर गु उसे मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रुआन पूछती है, मगर क्यों? वो कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की है तब जाकर मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनी हो, और कुछ लोगों ने तुम्हें दो चार बातें क्या बोल दी, तुम जॉब छोड़ना चाहती हो। क्या तुम सभी प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस करती हो उनसे भागकर? मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ, मेरा असिस्टेंट तुम्हारी मदद करेगा, तुम उस बंदे को ढूंढ के बाहर निकालो जिसने ये सब रूमर्स फैलाए हैं। रुआन पूछती है, मिस्टर गु क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बस मैं बार बार अपनी असिस्टेंट बदलना नहीं चाहता। जाने से पहले रुआन पूछती है, क्या आपको मुझ पे भरोसा है? वो कहते हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सीन में रुआन उस लड़की को ढूंढ लेती है जिसने ये सारे रूमर्स फैलाए थे और उसे जाकर थप्पड़ मारती है और कहती है, या तो मुझसे माफ़ी मांगो या फिर जॉब छोड़ दो। तभी पीछे से मिस्टर गु आकर कहते हैं, तुम लोग जानना चाहते थे ना कि मेरे और रुआन के बीच क्या चल रहा है, तो आकर मुझसे पूछो, मैं यही खड़ा हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। जिसके बाद वो उस लड़की को फायर कर देते हैं। वो लड़की रुआन से माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस जॉब को खो नहीं सकती, मुझे पता है मैंने गलत किया है, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर गु कहते हैं, क्या तुम इसे माफ़ करना चाहती हो? मगर रुआन मना कर देती है कि इसने गलती की है तो इसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर गु भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो यही सुनना चाहते थे, और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाकर उसे एक वुमेन शर्ट खरीदने के लिए बोलते हैं। वो कहता है, क्या आप ये शर्ट रुआन के लिए मंगा रहे हो क्योंकि उसके शर्ट में उन्होंने कॉफ़ी गिरा दी थी? मिस्टर गु कहते हैं, तो ज़्यादा मुंह मत चला, जितना करने को कहा गया है ना उतना कर। वो कहता है, डोंट वरी बॉस, मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक शर्ट खरीद कर उन्हें दे दिया है। जिसे सुनकर मिस्टर गु बॉस लाइक, तो फिर यहाँ खड़ा क्यों है, जाना। वो कहता है, ये बॉस भी ना कितने डिप्लोमेटिक हैं, रुआन के सामने इतने स्वीटली बात करेंगे जैसे कितने अच्छे हो ये, और मेरे सामने बिल्कुल करेला जैसे कड़वे। मिस्टर गु कहते हैं, तू जा रहा है या नहीं? अब असिस्टेंट रुआन के पास जाकर उसे न्यू शर्ट देते हुए कहता है, ये मिस्टर गु ने आपके लिए भेजा है। रुआन अपना न्यू शर्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, और दूर से मिस्टर गु खुश हो रहे थे उसे देखकर। दूसरी तरफ ग्रैंडमा को कॉल पे पता चलता है कि मिस्टर गु सच में रुआन से डाइवोर्स ले रहा है, क्योंकि रुआन ने उन पे चीट किया है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को चक्कर ही आने लगते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आकर उनकी हेल्प करती है। ये इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है जो हमारे मिस्टर गु के पीछे सर्फ एक्सेल से हाथ पांव धो के पड़ी है।
दूसरी तरफ मिस्टर गू एंड रुआन बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। रुआन मिस्टर गू से उनकी वाइफ के बारे में पूछती है तो वो बता देते हैं कि हमने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं, हम दोनों का जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है। ये सुनकर रुआन को मिस्टर गू के लिए बुरा लगता है क्योंकि यहाँ दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम थी। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें मीटिंग में देखते हैं जहाँ उन लोगों ने मिस्टर गू के लिए एक गर्ल अरेंज करा था। ये देखकर तो मिस्टर गू गुस्सा ही हो जाते हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ कॉपरेशन तभी करेंगे जब आपकी कंपनी कॉपरेशन करने लायक होगी। ये सब डर्टी टिक्स यूज करके आप मेरे साथ कॉपरेशन नहीं कर सकते। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो अच्छे से करिए, मुझे ये सब पसंद नहीं। वो आदमी मन में सोचता है कि मिस्टर गू इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है कोई भी आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को मना नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वाइन में मेडिसिन मिलाकर मिस्टर गू को पिला देता है। वो जब अपने रूम आते हैं तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और वो लड़की तो उनके बेड में लेट कर उनका इंतज़ार कर रही थी और कहती है, मुझे पता है आज की रात बहुत लंबी है, मैं आपको खुश कर दूंगी। अब वो लड़की तो अपने हाथ पाँव धोकर मिस्टर गू के पीछे ही पड़ जाती है, मगर वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे यहाँ से जाने कहते हैं। तभी वहाँ रुआन आती है। वो लड़की कहती है, अच्छा तो अब समझ आया तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास तो मुझसे भी खूबसूरत लड़की है मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू रुआन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं, मगर फिर वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, उन लोगों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे वॉशरूम तक लेकर चलो। वॉशरूम में आकर वो फिर से रुआन के करीब आने लगते हैं। रुआन जल्दी से दूर होती है और टैप ऑन कर देती है, मगर अब मिस्टर गू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो रुआन उन्हें बाथटब में धक्का दे देती है। एंड देन उनकी बॉडी देखकर खुद भी पिघलने लगती है कि मुझे पता नहीं था इस शर्ट के नीचे इतना प्यारा फिगर होगा। मिस्टर गू कहते हैं, ये मुझे क्या हो रहा है, और वो रुआन से पूछते हैं कि आखिर तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। रुआन जल्दी से अपना जैकेट निकालने लगती है क्योंकि वो स्मेल उसी से आ रही थी। मिस्टर गू सोचते हैं, आखिर तुम एक मैन के सामने अपनी जैकेट कैसे निकाल सकती हो। एंड देन उसे भी बाथटब में खींच लेते हैं। वो रुआन को किस करने लगते हैं तो रुआन उनसे दूर हो जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बॉस है मेरे। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन मिस्टर गू के साथ एक जमीन का इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। वो वहाँ गिरने ही वाली थी, मगर तभी मिस्टर गू उसे पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रुआन जल्दी से उठकर उन्हें थैंक्स बोलती है। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर लैंड की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं क्योंकि इससे काम जल्दी होगा। रुआन अपना काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ 3 बंदे आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि ओए होए मैडम कहाँ चली, थोड़ी हम पे भी तो नजर डाल लो। वो लोग रुआन के साथ बदतमीजी कर ही रहे थे, तभी पीछे से मिस्टर गू आकर कहते हैं, उसे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो खड़े खड़े उन तीनों बंदों की बैंड बजा देते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये पहला वर्टिकल ड्रामा मैंने देखा है जिसमें फाइटिंग थोड़ी अच्छी थी, वरना बाकियों को देखकर तो ऐसा लगता था तो छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर गू अपनी टाई निकाल कर रुआन से कहते हैं, थोड़ा सा दर्द होगा, सह लेना। एंड देन उसके पैर में बांध देते हैं क्योंकि उसे चोट लगी थी। वो रुआन से माफ़ी भी मांगते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, मगर रुआन कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। वो कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अच्छा हूँ। वो कहती है, हाँ आप तो अभी तक के बेस्ट बॉस हो। मिस्टर गू कहते हैं, सिर्फ बॉस। रुआन कहती है, आप एक अच्छे बॉस के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो। मिस्टर गू मन में सोचते हैं, मैं ये सब इससे क्यों पूछ रहा हूँ, ये क्या हो गया है मुझे। रुआन चलने की कोशिश करती है, मगर चोट की वजह से मिस्टर गू की बाहों में जाकर गिर जाती है और जल्दी से अपना फेस ढक लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी, बिकॉज थोड़ी देर पहले वो झांसी की रानी की तरह कह रही थी कि टेंशन मत लो, मैं चल लूँगी। अब मिस्टर गू उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। रुआन उनसे पूछती है कि क्या आप सभी एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही ट्रीट करते हो। वो कहता है, अभी तुमने ही तो कहा कि मैं बेस्ट बॉस हूँ। रुआन मन में सोचती है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप बस एक बॉस एंड एम्प्लॉय का है, ये सब बाव की वजह से हुआ है, उसी ने मेरे दिमाग में ये सब डाला है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर जब रुआन के पैर में मेडिसिन लगा रहे थे तो मिस्टर गू कहते हैं, अरे आराम से, उसे दर्द हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, लगता है आज सूरज कहीं और से निकला है, क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने मिस्टर गू को किसी के लिए इतना परेशान देखा है। मिस्टर गू कहते हैं, मैं तो बस अपने असिस्टेंट की फिक्र कर रहा हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं, मिस रुआन आपको फीवर है क्या। ये सुनकर मिस्टर गू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम मेडिकल टीम को यहाँ बुलाओ। और ये सुनने के बाद तो डॉक्टर का रिएक्शन भी बिल्कुल हमारी तरह था। यू मिस्टर गू शांत,
ये बस छोटी सी बुखार है, कैंसर नहीं जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। मैं दवाई लिखकर देता हूँ, ठीक हो जाएगी। वैसे मैं पिछले कई सालों से मिस्टर गू का पर्सनल डॉक्टर हूँ, बट ये पहली बार है जब मैंने उनके अलावा किसी और का चेकअप किया है। मिस्टर गू कहते हैं, डॉक्टर, आपको नहीं लगता आज आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं? ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू रुआन की बहुत केयर करते हैं और उसे अपने हाथों से पॉलिश खिलाते हैं। रुआन उनसे कहती भी है कि मैं खुद से खा लूंगी, मेरे पैरों में चोट लगी है, हाथों में नहीं। मगर मिस्टर गू मानते नहीं। रुआन मन में सोचती है, क्या मेरे और मिस्टर गू के बीच कुछ हो सकता है? इधर मिस्टर गू भी सोच रहे थे कि रुआन ब्लश करते हुए कितनी क्यूट लग रही है। एंड देन दोनों साथ में सोचते हैं कि हम ये क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ लियांग एंड बाओ घर में बैठकर रुआन के फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। बाओ कहता है, मम्मी ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, वो जब भी बिजनेस ट्रिप पर होती थी तो हमेशा मुझे कॉल करती थी। लियांग कहता है, तो क्यों ना इस बार हम ही उन्हें कॉल कर लें, क्या पता वो बिजी हो। मिस्टर गू रुआन को उसका फोन देते हैं, मगर तभी बैटरी न होने की वजह से वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो रुआन मिस्टर गू से उनका फोन मांगकर बाओ और लियांग से बातें करती है। लियांग की आवाज़ सुनकर मिस्टर गू को लगता है कि शायद रुआन का हस्बैंड वापस आ गया। वो रुआन से इस बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जो सालों पहले तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? रुआन हाँ बोलती है। मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से लियांग का फ़ोन नंबर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि ये फ़ोन नंबर रुआन के हस्बैंड का है। एंड देन गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। रुआन सोचती है, अचानक से इन्हें क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थे। नेक्स्ट डे वो लोग फाइनली बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाते हैं। मिस्टर गू रुआन से पूछते हैं, आपका घर कहाँ है? मेरा असिस्टेंट आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। मगर रुआन मना कर देती है, किसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई लेने आ रहा है। इतना सुनते ही मिस्टर गू को लगता है कि पक्का रुआन का हस्बैंड होगा। वो फिर से गुस्से में जाने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस अचानक से आपको क्या हो गया? वो कहते हैं, उसने कहा ना कि उसे कोई लेने आ रहा है, तो हम वहाँ रुककर क्या करेंगे? असिस्टेंट तो समझ जाता है कि मिस्टर गू जेलस हो रहे हैं। उनके जाते ही वहाँ लियांग और बाओ रुआन को पिक करने आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रुआन ऑफिस में होती है तो वो गलती से मिस्टर गू के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी यहाँ हमारे इस ड्रामा की सेकेंड फीमेल लीड जिया आ जाती है। रुआन के जाने के बाद मिस्टर गू जिया से पूछते हैं कि तुम चाइना क्यों आई हो? वो कहती है, क्योंकि मैं आपको मिस कर रही थी और आपकी मॉम ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। वो कहते हैं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, तुम जा सकती हो। जिया कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको याद है बचपन में जब हम घर घर खेल रहे थे तो आपने मुझसे कहा था कि बड़े होकर आप मुझसे शादी करोगे। मगर मिस्टर गू तो उसे साफ साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। अब रात में हम बाव को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ वो खुद से कहता है, अगर आपके पास कोई रास्ता ना हो तो रास्ता बनाना पड़ता है। मम्मी, अब आपकी खुशियों के लिए आपके इस बेटे को ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो मिस्टर गू को कॉल करके कहता है कि हैंडसम अंकल प्लीज आकर मेरी मदद करो, क्योंकि खेलते खेलते मैं पता नहीं कहीं खो गया हूँ। मिस्टर गू पहले तो मना करते हैं कि मुझे बहुत काम है, बट हमारा बाव है ही इतना क्यूट, वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से मिस्टर गू को मना ही लेता है। आफ्टर दैट वो जल्दी से रुआन को भी कॉल करके अम्यूजमेंट पार्क बुलाता है और कहता है, मम्मा आप जल्दी से अम्यूजमेंट पार्क आ जाओ, क्योंकि आपके बेटे ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। और वो सरप्राइज क्या है वो तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर गू आ जाते हैं और बॉस से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस पर बाव कहता है कि क्या हैंडसम अंकल, एक तो आप मुझे इतने दिनों बाद मिले हो और आते ही जाने की बात कर रहे हो, चलो पहले हम थोड़े गेम्स खेलते हैं। दोनों गेम्स खेल ही रहे थे, तभी वहाँ रुआन आ जाती है। रुआन को देखकर बाव वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। रुआन मिस्टर गू से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा था, और तुम? वो कहती है, मैं भी यहाँ अपने बेटे को लेने आई हूँ। तभी उसे बाव का कॉल आता है जो कहता है, मम्मा मैं अंकल लियांग के साथ घर जा रहा हूँ और आप मिस्टर हैंडसम के साथ एंजॉय करो। ये हैंडसम डैड मुझे मिलेंगे या नहीं अब ये आप पे डिपेंड करता है, मुझे पता है आप ये कर लोगी, बेस्ट ऑफ लक। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। जिसके बाद वो मिस्टर गू को कॉल करके कहता है कि मेरे अंकल मुझे लेने आए हैं तो मैं जा रहा हूँ, आप एंजॉय करना। रुआन मार्शमैलो को बहुत प्यार से देख रही थी, तो शॉप का ओनर मिस्टर गू से कहता है कि एक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद लो, क्योंकि ये आखिरी पीस है। रुआन कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर गू मार्शमैलो खरीद कर रुआन को देते हैं, तो शॉपकीपर कहता है, यंग लोग भी ना कितने शाय होते हैं, अभी तो तुम कह रही थी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। रुआन मिस्टर गू को पहले खाने के लिए बोलती है, मगर मिस्टर गू कहते हैं, नहीं, पहले आप लेडीज फर्स्ट। अब पहले आप
नहीं नहीं, पहले आपके चक्कर में दोनों उसे एक साथ खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पीछे से भाव ये सब देखकर खुश हो रहा था क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। वो कहता है, मम्मी कितनी औसम है, मुझे पता था वो ये कर लेंगी। रुआन तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड हो रही थी, मगर मिस्टर घू से देखकर सोचते हैं कि इसका पूरा चेहरा लाल हो गया। हाय कितनी प्यारी लग रही है। मिस्टर घू जैसे ही पानी लेने जाते हैं तो रुआन पीछे बाव को देखती है और उसके भागने से पहले ही उसे पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि मुझे पता था तुम ऐसे घर नहीं जाओगी, अब चलो मेरे साथ चलो। मगर हमारे बाव भाई साहब तो फिर से अपनी मॉम को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर गू रुआन को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं। वेटर जैसे ही खाना लेकर आता है तो खाने के साथ साथ नीचे से मिस्टर बाव भी अपनी मॉम के पास पहुंच जाते हैं और फिर टेबल के नीचे घुसकर बहुत ही प्यार से रुआन को खाना खिलाने के लिए बोलता है। मिस्टर गू एक एक करके रुआन को बहुत सारा फूड सर्व करते हैं, मगर जैसे ही वो खाने वाले थे तो रुआन का प्लेट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा खाली था, जिसे रुआन ने कम बल्कि हमारे क्यूट से बाव ने ज्यादा खाया था। रुआन कहती है, मेरा पेट फुल हो गया, मगर तभी उसका पेट गुड़गुड़ की आवाज करने लगता है कि भूख लगी है, खाना दो। ये सुनकर मिस्टर गू हंसते हुए वेटर को और खाना लाने के लिए बोलते हैं। बेचारी रुआन एम्बेरस्ड हो जाती है कि मिस्टर गू क्या सोच रहे होंगे मैं कितना खाती हूँ। नीचे से बाव भी हंस रहा था कि खाया मैंने और फर्स्ट मम्मा गई। खाना खत्म करके दोनों जैसे ही जाने लगते हैं तो शरारती बाव रुआन का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है, जिस वजह से हमारी रुआन सीधे जाकर मिस्टर गू की बाहों में गिरती है। दोनों एक दूसरे के फिर से बहुत करीब आ जाते हैं। बेचारी रुआन तो यही सोचकर एम्बेरस्ड हो रही थी कि आज पता नहीं मिस्टर गू के सामने मुझे कितनी बार एम्बेरस्ड होना पड़ेगा, और मिस्टर गू तो उसे देखकर अभी भी यही सोच रहे थे कि ये शर्माते हुए भी कितनी क्यूट लगती है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू रुआन को उसके घर तक ड्रॉप करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इस बिल्डिंग में तो मेरी वाइफ भी रहती है। वो रुआन से उसका रूम नंबर पूछते हैं, मगर तभी उन्हें उनकी मॉम का कॉल आ जाता है तो रुआन उनसे जाने की परमिशन लेकर वहां से चली जाती है। मॉम कहती है, मुझे पता है तुम रुआन से डाइवोर्स लेना चाहते हो, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखे, इसीलिए मैं जिया को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। वो बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या पता धीरे धीरे तुम भी उसे पसंद करने लगो। मगर मिस्टर गू कहते हैं, मॉम मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो पिछली बार हुआ वो फिर से हो, इस बार मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मैं प्यार करूं, जो मुझे पसंद हो। वो जब घर पहुंचती है तो मिस्टर गू का नाम ले लेकर लियांग और बाव उसे टीज करने लगते हैं कि कैसी गई आपकी बॉस के साथ डेट, हमने तो सुना है आप एक दूसरे को हक कर रहे थे। रुआन अपना फेस कवर करते हुए कहती है, अब बस भी करो तुम दोनों। लियांग कहती है, सॉरी, कहता है, अच्छा ठीक है, मगर पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम मिस्टर गू को पसंद करती हो। वो कहती है, मुझे नहीं पता, मगर मैं जब भी उनके साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। ये सुनकर पाओ और लियांग साथ में बोलते हैं कि अरे इसे ही तो प्यार कहते हैं। कहो ना प्यार है, हमसे प्यार है आपको आपके बॉस से। अगले दिन जिया भी कंपनी ज्वाइन कर लेती है, मगर मिस्टर गुद और रुआन के अलावा उसे रत्ती भर भी भाव नहीं देते। ये देखकर उसका माथा गर्म हो जाता है और वो रुआन को काफी कुछ सुनाने जाती है, मगर इस बार तो रुआन भी खुद को डिफेंड करती है और उल्टा जिया को ही काफी कुछ सुनाकर उसकी बोलती बंद कर देती है। अब रात में मिस्टर गू को एक पार्टी में जाना था तो जिया जानबूझकर मिस्टर गू की कोट खराब कर देती है ताकि सारा इल्जाम रुआन पे आ जाए और मिस्टर गू उस पे गुस्सा करे। मगर रुआन तो इस बात को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है, जिससे मिस्टर गू तो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को पार्टी में देखते हैं जहां वो आपस में बातें और एंजॉय कर रहे थे। तभी जिया चुपके से मौके का फायदा उठाकर जिया की वाइन में पेट खराब होने वाली मेडिसिन मिला देती है। रुआन जैसे ही वाइन पीने वाली थी मिस्टर गू आकर मना कर देते हैं कि उसे मत पियो और दूसरी ग्लास देते हैं। रुआन कहती है, क्यों, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। मिस्टर गू कहते हैं, वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। थोड़ी देर बाद जब जिया वहाँ आती है तो मिस्टर गू जानबूझकर उसे वही वाइन पीने के लिए देते हैं जिसमें उसने मेडिसिन मिलाई थी। अब क्योंकि उसे वो वाइन मिस्टर गू ने दिया था तो वो खुश होकर पूरी की पूरी वाइन पी जाती है। कुछ ही सेकंड्स में मेडिसिन अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। जिया का पेट दर्द होने लगता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती और सभी के सामने फाड़ कर देती है, जिस वजह से आसपास खड़े लोग उसे बहुत सुनाते हैं कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं पार्टी में
पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। बेचारी जिया को अपना चेहरा छुपाकर वहां से भागना पड़ता है और फाइनली रुआन को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों मिस्टर गू ने उसे वो वाइन पीने से मना कर दिया था। वो कहती है, मगर जिया ये सब मेरे साथ क्यों करना चाहती है? मिस्टर गू कहते हैं, क्योंकि वो तुमसे जेलस है, क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी से वापस जा रहे थे और दोनों को साथ में ही लॉयर का मैसेज आता है कि 1 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोग सिविल ब्यूरो के ऑफिस में जाकर अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेना मत भूलना। ये देखकर मिस्टर घू तो बहुत खुश हो जाते हैं और रुआन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, तो रुआन उन्हें बता देती है कि हमारा जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है। ये सुनकर तो मिस्टर घू खुशी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और होश में आने के बाद उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी। और जब रुआन उनसे उनकी वाइफ के बारे में पूछती है तो वो भी कहते हैं, हमारा भी डाइवोर्स होने वाला है। ये सुनकर दोनों मन में सोचते हैं कि क्या हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है। अब वापस जाने के लिए काफी लेट हो चुका था, तो एक रात के लिए रुआन मिस्टर गू के घर में ही रुक जाती है। वो मिस्टर गू से पूछती है कि क्या आपके पास लड़कियों के कपड़े हैं, क्योंकि मैं ये पहनकर सो नहीं सकती। मिस्टर गू मन में सोचते हैं कि क्या मिस रुआन मेरा टेस्ट ले रही हैं, मुझे इसका सोच समझकर आंसर देना होगा। वो कहते हैं, वो क्या है ना कि मैंने आज तक इस घर में किसी लड़की को लाया नहीं, आप वो पहली लड़की हैं जो मेरे घर आई हैं, इसलिए मेरे पास किसी लड़की का कपड़ा तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको चाहिए तो आप मेरा शर्ट पहन सकती हैं। रात में रुआन जब सो रही थी तो किसी के चलने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर आकर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू थे। वो मिस्टर गू से बात करने की कोशिश करती है, मगर मिस्टर गू तो अपने ही रंग में रंगे हुए थे। रुआन समझ जाती है कि मिस्टर गू को नींद में चलने की बीमारी है। चलते चलते वो दीवार से टकराने ही वाले थे, मगर तभी सामने रुआन आ जाती है और यहाँ इन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, बट फोरहेड पे। और ये पहला ड्रामा है जहाँ मैंने एक्सीडेंटल फोरहेड किस देखा है, वरना हर जगह तो एक्सीडेंटली लिप किस होता है। आफ्टर दैट वो मिस्टर गू को उनके रूम में लाकर सुला देती है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि प्लीज मत जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी नींद खुलती है तो वो सोचते हैं, ये दूसरी बार है जब मुझे इतनी प्यारी नींद आई है। मगर तभी वो सामने रुआन को देखते हैं और सोचते हैं, अच्छा तो अब मैं समझा मुझे इतनी प्यारी नींद क्यों आती है। मगर तभी रुआन की नींद खुल जाती है तो वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। रुआन को लगता है कि मिस्टर गू सच में सो रहे हैं। वो खुद से कहती है, इससे पहले इनकी आँख खुले तो भाग ले यहाँ से। बाहर आकर वो सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज करती है। सर्वेंट मिस्टर गू के लिए कॉफी लेकर जा रही थी तो रुआन कहती है, आप रहने दो, मैं उन्हें दे दूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर गू तो बिल्कुल हॉट बनकर एक्सरसाइज कर रहे थे। पीछे से रुआन भी उन्हें देख रही थी और सोचती है, इनकी बॉडी देखकर तो कोई भी लड़की पागल हो जाए। मिस्टर गू रुआन के हाथ से कॉफी लेते हैं और उससे सॉफ्टली फ्लर्ट करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ जिया आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर गू का तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। अब रुआन की वजह से दोनों में बहस होने लगती है। जिया उसे काफी कुछ बुरा भला कह रही थी तो मिस्टर गू से डिफेंड कर रहे थे। रुआन मन में सोचती है कि जिया गू फैमिली की होने वाली बहू है, मुझे इन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर गू जल्दी से कपड़े चेंज करके आते हैं और रुआन से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मगर रुआन मना कर देती है कि आज नहीं तो कल जिया की आपके साथ शादी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम्स आए। मिस्टर गू कहते हैं, किसने कहा कि मैं जिया से शादी करने वाला हूँ? जिया कहती है, आप नहीं करना चाहते बट आपके पेरेंट्स तो चाहते हैं ना। दरअसल जब मिस्टर गू की मॉम को पता चला था कि रुआन ने सच में मिस्टर गू पे चीट किया है तो उन्होंने जानबूझकर जिया को यहाँ भेजा था, क्योंकि जिया बचपन से ही मिस्टर गू को पसंद करती थी और माँ चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। जिया कहती है, तुमने सही कहा, मिस्टर गू की मॉम हमारी शादी कराना चाहती हैं। मगर मिस्टर गू तो उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। जिया रुआन को काफी कुछ बुरा भला कहने लगती है कि आप इस जैसी घटिया औरत से शादी कैसे कर सकते हो। ये सुनकर तो मिस्टर गू उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम होती कौन हो रुआन के बारे में ये सब बोलने वाली। जिया गुस्से में वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि मैं इस बारे में आपकी मॉम को बताऊंगी, वो आपको कभी भी इस घटिया औरत से शादी नहीं करने देंगी। मिस्टर गू रुआन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं अपनी मॉम के हिसाब से नहीं बल्कि उससे शादी करूंगा जिससे मैं करना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ मिस्टर गू रुआन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाले थे कि वो उसे पसंद करते हैं, मगर तभी उसे पता चलता है कि भाव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
तो वो जल्दी से मिस्टर गू के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मिस्टर गू से कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मैं हूं ना। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हमें लगता है कि आज तो इन्हें पता चल ही जाएगा कि ये दोनों ही एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं और बाव इनका बेटा। मगर तभी नर्स उन्हें पेमेंट करने के लिए बोलती है, तो मिस्टर गू पेमेंट करने चले जाते हैं। रुआन आते ही अपने बेटे को हक कर लेती है क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान थी। लियांग कहता है ज्यादा परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा बस नॉर्मल फीवर है। रुआन खुद को ब्लेम करने लगती है कि अगर कल मैं अपने बेटे के साथ होती तो उसकी तबीयत खराब नहीं होती। बाव कहता है, अरे मम्मा खुद को ब्लेम मत करो, आप तो इस दुनिया की बेस्ट मम्मी हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप चाहती हो ना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, तो मेरे पास एक आइडिया है, आप जल्दी से हैंडसम अंकल से शादी कर लो। आप उनसे जितना जल्दी शादी करोगी मैं उतना जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रुआन कहती है, एक मिनट, कहीं तुम बीमार होने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे ना। ये सुनकर बाव कहता है, अरे यार मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, और बिस्तर में लेट जाता है। माँ बेटे दोनों साथ में मस्ती कर रहे थे, मगर तभी बाव को फिर से वीकनेस फील होने लगती है। बाव कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। लियांग कहता है, कहीं इसलिए तो नहीं कि हमने कल पूरी रात गेम्स खेले हैं बिना सोए। ये सुनकर रुआन बाव पे गुस्सा करने लगती है, तो बाव कहता है, अंकल आपने मुझे धोखा दिया है, आपने तो कहा था कि आप मम्मी को कुछ भी नहीं बताओगे। लियांग को जॉब पे जाना था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर गू सामने से आ रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते क्योंकि लियांग ने कैप लगाई थी। मिस्टर गू अंदर आकर रुआन को बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। ब्लैंकेट के अंदर से बाव उन दोनों की बातें सुनकर हंस रहा था, और बाहर से ये सब जिया को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ठान लेती है कि अब तो वो रुआन को रास्ते से हटाकर ही रहेगी। अगले दिन वो काम के बहाने रुआन को अपने साथ एक क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर लेकर आती है, जिसके बाद वो ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर रुआन को पिला देती है, जिस वजह से रुआन को चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं सोफे में गिर जाती है और जिया क्लाइंट से कहती है, मैं जा रही हूँ, आपको इसके साथ जो करना है कर सकते हो। वो बंदा रुआन के साथ बदतमीजी कर ही रहा था, तभी मिस्टर गू आकर उससे एक पंच मारते हैं और कहते हैं, बता तूने किस हैंड से उसे टच किया है। वो कहता है, आपने टच ही कहाँ करने दिया, आते ही मारने लग गए। यहाँ वो मिस्टर गू को ये भी बता देता है कि ये सब मैंने जिया के कहने पर किया है। मिस्टर गू गुस्से में आकर असिस्टेंट को जल्द से जल्द जिया को ढूंढने कहते हैं, और उस आदमी से कहते हैं कि शुक्र मना तूने मेरे रुआन को कहीं छुआ नहीं, वरना मैं तेरा क्या हश्र करता तू सोच भी नहीं सकता। तभी बॉडीगार्ड जिया को पकड़ कर लाते हैं। मिस्टर गू पूछते हैं, आखिर रुआन के साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है, तो किसने कहा था इसे हमारे बीच आने के लिए, वो आपको मुझसे छीनना चाहती है। मिस्टर गू कहते हैं, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, छोटी बच्ची हो क्या। अगर समझ नहीं आ रहा तो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराओ। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को जिया को अफ्रीका भेजने के लिए कहते हैं। फिर वो रुआन के पास जाते हैं। रुआन उन्हें देखते ही हक करके रोने लग जाती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। मिस्टर गू उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं कि डरना बंद करो, मैं आ गया हूँ ना। एंड फाइनली वो अपने प्यार का इजहार भी ये कहते हुए कर ही देते हैं कि मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था पर कभी मौका ही नहीं मिला। आई लाइक यू रुआन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रुआन उन्हें हक करते हुए कहती है, मैं भी। देन वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। घर पे मिस्टर गू उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर रुआन उन्हें रोकते हुए कहती है, प्लीज़ मत जाइए। वो कहते हैं, ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास, तुम सो जाओ। सोते सोते रुआन को वही सब फिर से याद आने लगता है। वो डर कर मिस्टर गू को हक कर लेती है। गाइस, यहाँ पे एक शायरी बोल दूँ? चलिए बोलती हूँ। डर तो बस एक बहाना था, कि डर तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो मिस्टर गू को गले लगाना था। वाह 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 वाह। रुआन पूछती है, आप मेरे साथ हमेशा तो रहोगे ना। मिस्टर गू कहते हैं, हाँ बाबा बिल्कुल, मैं LIC जैसा हूँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब बस जल्दी से मुझे मेरा डाइवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक दूसरे को सिविल ब्यूरो ऑफिस के बाहर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। रुआन कहती है, मैं यहाँ अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने आई हूँ और आप। मिस्टर गू कहते हैं, क्या बात है, मैं भी। दोनों अंदर जाने ही वाले थे, मगर तभी रुआन को पता चलता है कि बाव को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो कहती है, आप जाकर डाइवोर्स ले लो, मैं बाव को ढूंढने जा रही हूँ। मिस्टर गू उसे रोकते हुए कहते हैं,
कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, डाइवोर्स का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपका बेटा है। दूसरी तरफ हम बाव को देखते हैं, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने पकड़कर रखा था। बाव कहता है, आंटी क्या आपको पता है, अगर आप किसी एडल्ट को किडनैप करोगे तो आपको बस कुछ सालों की जेल होगी, मगर बच्चे को किडनैप करने पे सजाए मौत ही मिलेगी। जिया चाकू निकालते हुए कहती है कि डोंट वरी, क्योंकि इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें मैंने किडनैप किया था। नाइफ देखकर तो बेचारा बाव भी डर जाता है और कहता है, आंटी मैं समझ गया, आपको मेरी मम्मा के बॉस चाहिए ना, ठीक है आप मुझे छोड़ दो, मैं अपने मम्मा से कहूंगा और वो आपको बॉस दे देंगी। मगर जिया तो बाव को मारना चाहती थी। वो कहती है, जिस तरह मैं मिस्टर गू के लिए तड़प रही हूँ उसी तरह तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़पेगी। मगर तभी वहाँ रुआन मिस्टर गू के साथ बाव की स्मार्ट वॉच को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जिया को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। बाव कहता है, हैंडसम अंकल आप। मिस्टर गू भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम यहाँ और रुआन तुम्हारी मॉम है। दोनों साथ में बोलते हैं, हाँ ये मेरा बेटा है और मैं इसकी मॉम। बाहर आकर मिस्टर गू सबसे पहले रुआन से यही पूछते हैं कि बाव कितने साल का है। वो बता देती है कि 5 इयर्स। बाव बोलते हैं, अंकल सॉरी, लास्ट टाइम मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं 4 साल का हूँ। वो कहते हैं, तो फिर उस दिन घर में वो आदमी कौन था। रुआन कहती है, वो लियांग है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर गू ये सुनकर बहुत हैप्पी होते हैं और दोनों को हक कर लेते हैं। वो रुआन से कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, और बाव को अपने गोद में लेते हुए कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। रुआन को कुछ समझ नहीं आता तो मिस्टर गू उसके घर का एड्रेस बताते हैं। वो कहती है, हाँ यही मेरा रूम नंबर है, बट आपको कैसे पता। वो कहते हैं, आज जिस लॉयर से तुम मिलने जा रही थी डिवोर्स के लिए, क्या उनका नाम मिस्टर हु है। रुआन कहती है, हाँ बट आपको कैसे पता। मिस्टर गू कहते हैं, क्योंकि वो मेरा लॉयर है और 6 साल पहले तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। उस रात के बाद मैं सीधे अब्रॉड चला गया था, जहाँ मैंने अपना सारा फोकस काम पे लगाया और एक सक्सेसफुल इंसान बनने के बाद वापस आया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। वो इंसान मैं ही हूँ जिसने इन 6 सालों में तुम्हें एक भी बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। रुआन भी उन्हें माफ़ कर देती है कि मुझे पता है इन 6 सालों में अब्रॉड में अकेले आपने भी बहुत सफ़र किया होगा, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद तीनों फैमिली हक करते हैं और हमारा बाव तो सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली वो जिसे अपना डैडी बनाना चाहता था वही उसके डैडी निकले। तभी गार्ड जिया को पकड़ कर लाते हैं तो मिस्टर गू उसे पुलिस के हवाले करने को कह देते हैं। फाइनली उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है और तीनों साथ में बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी घर में होते हैं तभी वहाँ मिस्टर गू की मॉम आ जाती हैं। मिस्टर गू कहते हैं, मॉम आप यहाँ। वो कहती हैं, क्यों मैं नहीं आ सकती। फिर वो जाकर अपने पोते को हक करती हैं और रुआन से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे पता चला जिया ने तुम्हारे साथ क्या किया है, और मैंने तो इस गधे से पहले ही कहा था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम चीट कभी नहीं कर सकती, और बाव मेरा पोता है। पर इस गधे ने माना ही नहीं। मिस्टर गू कहते हैं, मम्मा हो गया ना गलती, तो मैं क्या करूं, मैंने सॉरी बोला ना। मॉम कहती हैं, तो क्या तुम दोनों अभी भी डिवोर्स लेने वाले हो। दोनों साथ में कहते हैं, बिल्कुल नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को मिस्टर गू के बंगलो में देखते हैं, क्योंकि अब सभी साथ रहने लग गए थे। बाव ग्रैंडमा के साथ खेल रहा था और मिस्टर गू रुआन से कहते हैं, बीवी तुम्हें इस टाइम पे अच्छी नींद तो आ रही है ना। रुआन कहती है, हाँ मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है, क्यों। मिस्टर गू कहते हैं, पर मुझे नहीं, हमारी शादी को 6 साल हो गए और तुम अभी भी डेली बाव के साथ सोती हो, मेरी बारी कब आएगी। रुआन कहती है, वो तो बाव से ही पूछना पड़ेगा, वो मान गया तो ओके, वरना। मिस्टर गू बाव से पूछते हैं, बाव क्या आज के लिए आपकी मम्मी डैडी के साथ सो सकती है। मगर बाव तो साफ साफ मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं, आप मेरी मम्मी को मुझसे छीनना चाहते हो। ये सुनकर वो रुआन से कहता है, बीवी थोड़ी मदद करो ना। वो कहती है, कैसा रहेगा अगर आज हम तीनों साथ में सोए तो। मगर इसके लिए मिस्टर घू मना कर देते हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। फाइनली मैदान में ग्रैंडमा उतरती हैं अपने बेटे की मदद करने। वो बाव से कहती हैं, दादी माँ ने अपने पोते को बहुत मिस किया, तो क्यों ना आज बाव मेरे साथ सो जाए। बाव मान जाता है और ग्रैंडमा के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड अब इसके आगे क्या होगा आई नो गाइस, आपको पता है, और आगे क्या होता है ये आप खुद ही देख लो, बिकॉज आज मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ। आफ्टर दैट मिस्टर गू रुआन को उठाकर अंदर रूम में ले जाते हैं और गेट लॉक कर लेते हैं। बाहर से ग्रैंडमा कान लगाकर सुनने आती हैं। बाव कहता है, दादी डैडी मम्मा को उठाकर क्यों लेके गए हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, अब तुम्हें बहुत ही जल्द एक सिस्टर मिलने वाली है। ये सुनकर बाव खुश हो जाते हैं
और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे ड्रामास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।